नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं ई मित्र पोर्टल की एक बेहद शानदार सर्विस के बारे में, और वो है पिंक पे यानी पिंक पे। जो लोग ई मित्र कियोस्क चलाते हैं उन्हें पता है कि दिन भर में मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज का काम कितना ज़्यादा होता है। तो इसे बिना किसी गलती के और बिल्कुल स्पीड में कैसे किया जाए, आज हम यही समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप ऐसी ही डिजिटल और तकनीकी प्रक्रियाओं को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा को हमने 3 बहुत ही साफ और सीधे हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले पिंक पे का एक छोटा सा परिचय, फिर रिचार्ज करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां जो आपको किसी भी नुकसान से बचाएंगी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। पिंक पे सर्विस आखिर है क्या और ई मित्र पर इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? देखिए, ई मित्र पर वैसे तो बहुत सी सर्विसेज हैं, लेकिन रिचार्ज के मामले में पिंक पे सबसे आसान और फास्ट टूल्स में से एक है। इसकी पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 छोटे छोटे स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले सर्विस को खोजना है, फिर एक थर्ड पार्टी रीडायरेक्ट को अप्रूव करना है, उसके बाद सही टेलीकॉम ऑपरेटर चुनना है, फिर कस्टमर का नंबर और अमाउंट डालना है और बस आखिरी स्टेप में पेमेंट पूरा कर देना है ना एकदम सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जहां हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस पूरी प्रोसेस की शुरुआत होती है ई मित्र के एसएसओ डैशबोर्ड से। सबसे पहले अपना सिक्योर लॉगिन कंप्लीट करना है। ये पहला और सबसे बेसिक कदम है, जिसे पार किए बिना तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। लॉगिन हो जाने के बाद डैशबोर्ड पर बाईं तरफ वाले मेन्यू में देखना है। वहां यूटिलिटी टाइप सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा। बस पेमेंट और रिचार्ज से जुड़े सारे काम करने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर जाते ही आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, वहां सीधे पिंक पे टाइप करना है। कमाल की बात यह है कि पूरा टाइप करने से पहले ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में इससे जुड़ी सारी सर्विसेज फटाफट सामने आ जाती हैं, जिससे आपका काफी समय बचता है। अब उन सर्च रिजल्ट्स में से आपको ऑल मोबाइल रिचार्ज, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, वोडाफोन, पिंक पे वाले विकल्प को चुनना है। सही ऑप्शन चुनना इसलिए जरूरी है ताकि आगे की प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ रहे। जैसे ही आप इस पिंक पे सर्विस पे क्लिक करेंगे, सिस्टम एक छोटी सी परमिशन मांगेगा थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाने के लिए। ये एक स्टैंडर्ड और पूरी तरह से सुरक्षित प्रक्रिया है। बस बिना झिझक के ओके पर क्लिक कर देना है, जो सीधा पिंक पे के पोर्टल पर ले जाएगा। अब हम आ गए हैं पिंक पे के मेन डैशबोर्ड पर। यहाँ सबसे पहला काम है कस्टमर की सिम के हिसाब से सही टेलीकॉम ऑपरेटर चुनना, चाहे वो एयरटेल हो, वीआई, जियो हो या फिर बीएसएनएल। बस सही ऑपरेटर पर क्लिक करना है। अब इस फॉर्म की सबसे अच्छी बात देखिए, ये बहुत ही आसान और सीधा है। बस यहाँ 10 अंकों का मोबाइल नंबर और रिचार्ज की राशि डालनी है। और हाँ, अगर कस्टमर के लिए कोई बढ़िया ऑफर या प्लान चेक करना हो तो यहीं पर ब्राउज प्लान्स या आर ऑफर का ऑप्शन भी मौजूद है। नंबर और अमाउंट चेक करने के बाद बस प्रोसीड या पे बटन को दबाना है। इसके तुरंत बाद रिचार्ज का पैसा सीधे आपके ई मित्र वॉलेट से कट जाएगा। बस कुछ ही सेकंड्स का खेल है और स्क्रीन पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। लीजिए, हो गया रिचार्ज। इस प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप जानकारी फायदेमंद लग रही है तो अभी डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई मित्र से जुड़े ऐसे ही कई स्मार्ट ट्यूटोरियल्स आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे, जो आपके रोजमर्रा के काम को और भी आसान बना देंगे। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी भाग पर, यानी सुरक्षित ट्रांजैक्शन के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां। देखिए, रिचार्ज करना तो आपने सीख लिया, लेकिन बिना किसी नुकसान के काम करने के लिए 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। पहला, नंबर को हमेशा डबल चेक करना। दूसरा, अगर स्टेटस पेंडिंग हो जाए तो उसे सही से हैंडल करना। और तीसरा, सिस्टम की रिफंड पॉलिसी को अच्छी तरह से समझना। यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर गलती से किसी गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज हो गया और वो सफल हो गया तो भाई उसका कोई रिफंड नहीं मिलता, वो पैसा गया। लेकिन अगर नेटवर्क की किसी दिक्कत की वजह से स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो सिस्टम अपने आप सुलझा लेता है।
तो सबसे अहम नियम ये है कि अगर ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाए या सिस्टम गोल गोल घूमने लगे तो तुरंत दूसरा रिचार्ज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इससे आपके वॉलेट से 2 बार पैसे कटने का रिस्क रहता है। इसकी बजाय पिंक पे पोर्टल के हिस्ट्री या रिपोर्ट सेक्शन में जाकर थोड़ा इंतजार करें। कुछ ही मिनटों में वो या तो सक्सेस हो जाएगा या फिर फेल्ड। और अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन सच में फेल्ड हो गया, तब क्या? ये बात ई मित्र ऑपरेटर्स के लिए सबसे बड़ी राहत है। अगर रिचार्ज फेल होता है तो वॉलेट से कटा हुआ पूरा पैसा अपने आप बिना किसी शिकायत के आपके ई मित्र वॉलेट पे वापस आ जाता है। ये पूरा सिस्टम एकदम ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ई मित्र के ऑपरेशंस को और भी स्मार्ट बनाने के लिए डिजिटल कॉमन मैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी काम की जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। जाते जाते एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, जब आप इन छोटे छोटे ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर्स और सही स्टेप्स को समझ लेते हैं तो आपका रोजमर्रा का काम कितना टेंशन फ्री और सिक्योर हो जाता है ना? सही जानकारी ही आपके काम को सुरक्षित और मुनाफेमंद बनाती है। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगले एक्सप्लेनर में फिर मुलाकात होगी।